इनफाइनाइट जीपी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो अगर इसका सम निकालना होता है तो इसके सम का फॉर्मूला होता है, जैसे एन टर्म्स का सम था तो उसको एस एन लिख दिया। इनफाइनाइट टर्म्स का सम है तो एस के नीचे इंफिनिटी लिख दो। एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर, ये हो गया। इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे। पेज नंबर 20.18 पर एग्जांपल नंबर 1 है। पेज नंबर 20.18 एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 है, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द जीपी। Find the sum of 7 terms of the GP of the GP 3, 6, 12, 3, 6, 12 like this। ठीक है, 7 टर्म्स का सम बताना है। मतलब सबसे पहले जब ये मेरे को जीपी दे रखा है तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, कॉमन रेशियो 6/3 क्या हो गया 2। ठीक है, और 7 टर्म्स पूछ रहे हैं तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 7। ठीक है, तो सम ऑफ 7 टर्म्स, क्योंकि एस एन इज इक्वल टू होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो S7 इज इक्वल टू ए क्या है 3 इंटू आर की पावर 7 मतलब 2 की पावर 7-1 अपॉन 2-1। 2 की पावर 7 होता है 128, 3 मल्टीप्लाइड बाई 128 -1 अपॉन 2-1 हो गया 1। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 127, 3 7 21, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, 3 1 3। ये इसका सम आ गया 381। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी 1, 1/2, 1/4, 1, 1/2, 1/4, 1/8 like this। हाँ, जहां तक भी हो बस हमको 10 टर्म्स तक का निकालना है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इसमें कैसे करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए क्या हो गया 1, कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकंड टर्म में 1/2, 1/2 अपॉन 1 करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। एनीथिंग अपॉन 1 एनीथिंग के ही इक्वल होता है, 1/2 अपॉन 1 करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो ए हो गया, आर हो गया, और सम ऑफ एन टर्म्स पूछ रहे हैं तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 10। एन इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 10। तो अब हम क्या करेंगे, S10 निकालेंगे। S10 इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 10-1 अपॉन r-1। ए क्या है 1, आर की पावर 10 मतलब 1/2 की पावर 10-1 अपॉन 1/2 -1। 1/2 की पावर 10 बताएंगे, 2 की पावर 7 जो है वो 128 होता है, कितना 1024 ना। हाँ, तो 1 की पावर 10 तो हो गया देखिए 1, 2 की पावर 10 हो गया 1024 -1 अपॉन 1/2 -1 क्या होता है -1/2। जब इसको करेंगे तो 1 -1024 अपॉन 1024 अपॉन -1/2। जब मेरे पास न्यूमरेटर में भी रैशनल नंबर होता है और डिनोमिनेटर में भी रैशनल नंबर होता है, तो सबसे ऊपर वाले टर्म को
सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो न्यूमरेटर में आ जाता है। 1 - 1024 कितना हो गया, -1023 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 1024 इंटू -1, -1 इंटू 1024, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा 512, माइनस से माइनस कट गया, रिजल्ट इज 1023 अपॉन 512, 1023 अपॉन 512। ठीक है, बताइए क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ हाँ, यही आंसर। नहीं ऐसे ही था, एनसीईआरटी का नहीं है। हो सकता है इसके जैसा कोई क्वेश्चन हो एनसीईआरटी का। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है इतना? मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिएगा क्या है। फाइंड द सम टू 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड द सम टू 7 terms of the sequence. Find the sum to 7 terms of the sequence 1/5 plus 2/5 square plus 3/5 cube। ये तो पहला टर्म दे रखा है, ये कोई सम नहीं दे रखा, ये पहला टर्म दे रखा है, कॉमा दूसरा टर्म है 1/5 की पावर 4, 1/5 की पावर 4 प्लस प्लस 2/5 की पावर 5 प्लस 3/5 की पावर 6। ये दूसरा टर्म है। तीसरा टर्म दे रखा है 1/5 की पावर 7, कॉमा 2/5 की पावर 8, कॉमा 3/5 की पावर 9, डॉट डॉट डॉट। फाइंड द सम टू 7 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का मुझे 7, ये कॉमा है बेटा, ये कॉमा है, ये भी कॉमा है, ये भी कॉमा, इनके बीच में ब्रैकेट के अंदर ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। ऐसे 7 टर्म्स का सम बताना है, 7 टर्म्स का सम बताना है। ना ना ना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लगा दिया, प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, मुझे 7 टर्म्स तक का सम बताना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है ए, वो हो गया 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। ऐसे ही जो सेकंड टर्म है a2, फर्स्ट टर्म को a बोल देते हैं या a1 बोल दो, आपकी मर्जी। सेकंड टर्म में मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ 5 की पावर 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 6 है, यहाँ 5, 5 स्क्वायर और 5 क्यूब है। मैं डिनोमिनेटर में 5 कॉमन निकाल सकता था। सेकंड टर्म को क्या कर सकते हैं हम, ताकि कुछ ऐसा ही मिल जाए, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 1/5 की पावर 3 कॉमन ले लूँ, तो ये क्या बचेगा, केवल 1/5। ये क्या बचेगा, 5 की पावर 3 ले लिया तो 2/5 स्क्वायर, प्लस ये क्या बचेगा 3/5 क्यूब। ठीक है, अगर मैंने 1/5 क्यूब कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर, सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद देखिए, अगर मैं थर्ड टर्म देखूं, नहीं समझे भाई? देखो, जैसे 1/5 की पावर 4 है, अगर नहीं समझ में आया मैं और एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ।
अगर 1/5 की पावर 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1/5 प्लस 2/5 की पावर 5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2/5 का स्क्वायर प्लस अगली टर्म जो है उसको लिख सकता हूँ 1/5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3/5 क्यूब। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो सेकंड टर्म है इस सेकंड टर्म में 1/5 क्यूब इधर भी है 1/5 क्यूब इधर भी है 1/5 क्यूब इधर भी है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल कर यही तो आएगा 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब। 1/5 क्यूब तो कॉमन ले लिया बाहर। बताइए समझ गए ना। हाँ, इसके बाद देखिएगा थर्ड टर्म में भी कुछ ऐसे ही नजर आता है। 1/5 की पावर 6 ले लेंगे कॉमन। 1/5 की पावर 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी यही बचेगा 1/5। हाँ, ले सकते थे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यही वाली टर्म मिल जाए। अगर 1/5 की पावर 7 ले लेंगे तो यहाँ केवल 1 ही बचेगा, नीचे से ये बेचारा 5 भी आ जाएगा, इधर 2/5 बच जाएगा प्लस 3/5 क्यूब। ये हो गया ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये हमारे पास आ गई। अब आप सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो तो 1/5 क्यूब आएगा। आप थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करो तो भी 1/5 क्यूब आएगा। ठीक है, वो करके दिखाने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि जब थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करूंगा तो इससे ये पूरा कट गया। 1/5 की पावर 6 अपॉन 1/5 की पावर 3, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में तो 5 की पावर 3, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में तो 5 की पावर 6, ये कट गया तो 5 क्यूब बचा, ये हो गया 1/5 क्यूब। ठीक है, ऐसे ही जब इस दिस a2/a करेंगे तो भी 1/5 क्यूब ही बचेगा। तो कॉमन रेशो क्या आ रहा है 1/5 क्यूब। ये क्लियर है, नीचे बताओ भाई दिवस, क्लियर है। ठीक है, चलिए जी, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज अ जीपी। मैं ये मिटा रहा हूँ। दिस इज अ जीपी वेयर a is equal to 1/5 plus 2/5 square plus 3/5 cube and r is equal to 1/5 क्यूब। r जो है वो 1/5 क्यूब है। सम टू 7 टर्म्स पूछ रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू इन्होंने 7 दे रखी है। तो S7 क्या हो जाएगा, S7 इज इक्वल टू a इंटू r की पावर 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो पहले तो a लिखिए 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई r की पावर 7, यानी कि 1/5 क्यूब की पावर। इसको हाँ कर दो, कर दिया, हो गया। आंसर बताओ क्या आ रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ 1/5 क्यूब की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 1/5 क्यूब माइनस 1। ठीक, अच्छा अब ये लगता है कि यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करो 1/5 निकालो बाहर, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर, ये बच गया। अब इसको सॉल्व करो, 1 की पावर 7 तो 1 होगा, 5 की पावर 3 की पावर 7, जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 की पावर 21 माइनस 1 अपॉन 1/5 क्यूब। तो चलो 1/5 क्यूब ही रहने दो माइनस 1। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/5 तो एज इट इज, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ये 1 बचा तो 25 1 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10।
और +3। और जब यहां इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, एलसीएम जब न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 5 की पावर 21 अपॉन 5 की पावर 21 अपॉन 1 माइनस 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। कितना हो गया? ये करने के बाद में इसको सॉल्व करिए। नहीं, उसको करना ही नहीं है ना, ऐसे ही छोड़ देना। देखो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 1 माइनस 5 की पावर 21, तो 5 की पावर 21 एक बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो क्या करो, ऊपर -1 कॉमन ले लो। वो अभी लेते हैं। हम इसको ये करेंगे कि यहाँ 1/5 है, 25 प्लस 10 हो गया 35, 35 प्लस 3 हो गया 38, 38/25 आ गया। ठीक है। अब यहाँ सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले से टर्म टर्म से मल्टीप्लाई, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 5 की पावर 21, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 5 क्यूब। ये 5 की पावर 3 है, तो ये कट जाएगा। यहाँ 21 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 18। 5 की पावर 18, ये बाहर है 38 अपॉन क्या, 5 की पावर 3। ठीक है। फिर 25 5 125, तो 5 की पावर 3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ 1 माइनस 5 की पावर 21 है, माइनस निकाल लो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 5 की पावर 21 - 1। डिनोमिनेटर में भी -1 निकाल लो कॉमन, ये बचेगा 5 की पावर 3 - 1। -1 से -1 कट गया। और ये जो 5 की पावर 18 था, इसको बाहर ले लिया, 18 प्लस 3 हो गया 5 की पावर 21। 38/5 की पावर 21, बता रहा हूँ अभी। 5 की पावर 21 - 1 अपॉन 5 की पावर 3 क्या, 125। 125 -1 कितना हो गया? 124। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 38 लीजा, सेवन, चलिए 2 19 सा, और 2 6 सा 12, और 2 2 सा 4, तो 7 कहाँ से आऊंगा? चलिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करेंगे अब, 62 को ये ऐसे कर दिया, 19 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 21 - 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 5 की पावर 21 इंटू 62। 62 को ले लो बाहर, ऐसे लिखो 19 इंटू 62 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 21 - 1 अपॉन 5 की पावर 21। चाहो तो और सिंप्लीफाई हो सकता है ऐसे, 19/62 स्प्लिट करो 5 की पावर 21 अपॉन 5 की पावर 21 माइनस 1/5 की पावर 21। इससे ये कट गया, 1 बचा। 19/62, 1 माइनस 1/5 की पावर 21। यही आंसर है इसका। ठीक है जी, बताइए जी, समझ में आ गया इतना? ठीक है, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो कल 2 बजे ले लूँ क्लास एक। आज की क्लास तो आप समझ लो ऐसी 15 20 मिनट की क्लास हुई। 1:30 बजे ले लूँ? 1:30 1:30। अच्छा, चलो ठीक है, मैं बीच में किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ। ठीक है, कल अगर नहीं हो पाता है तो मैं बीच में किसी दिन लेता हूँ। चलिए जी फिर, ओके।
चलिए ओके ओके नमस्ते।